तो दिस इज व्हाट द रीजन ऑफ बेल्स इज। बेल्स मतलब भोपाल एंडोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हम भोपाल में हैं, हम एंडोस्कोपी को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं जिसमें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष यानी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सांकेतिक तौर पर आदिवासियों की वेशभूषा धारण करने के लिए गले में पत्तों की मालाएं पहनकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आदिवासियों अत्याचार पर कार्यवाही सहित आदिवासियों के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से जमीन के पट्टे वितरित करने की मांग की। कांग्रेस ने इस दौरान सरकार पर आदिवासियों को पट्टे की जमीन से बेदखल करने का भी मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कसरावद विधायक सचिन यादव ने कहा कि सरकार आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है, उन्हें पट्टे देना चाहिए, न कि उनकी जमीन से बेदखल करना चाहिए। दूसरी ओर आदिवासियों के मामले में कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भारत के सर्वोच्च पद पर हमारे देश की जनजातीय वर्ग की बहन बैठी हुई है। भाजपा सभी वर्गों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के लोगों को पट्टे दिए। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। कांग्रेस के लोगों ने जनजातीय वर्ग की बहनों की मुसलमानों से शादी करवाकर उनकी जमीन ले ली है। ये पट्टों की बात है। सरकार के पास 1.25 लाख पट्टे पेंडिंग पड़े हुए हैं और सरकार इस पर निर्णय नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले वालों को पट्टे देना, तो क्या कारण है? क्या भेदभाव कर रही है पट्टों को लेके? क्यों स्थानीय जिला स्तर पे निरस्त कर दिए जाते हैं? कि सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है? क्या सरकार के पास गूगल इमेजरी नहीं है? मैं समझता हूं कि तत्काल सरकार को वन भूमि के पट्टे, चाहे आदिवासी हो चाहे अन्य समाज के लोगों को जो बरसों से रह रहे उनको देना चाहिए, ना कि बुलडोजर चलाना चाहिए आदिवासियों के, उन किसानों के इस पे। देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश से जो वन भूमि पे हमारे लोग काबिज हैं और हमारा वन अधिकार कानून के तहत उनको जो पट्टे दिए जाने चाहिए वो पट्टे उनको मिल नहीं रही है, बल्कि उल्टा सरकार उनको उनकी ज़मीन से बेदखल करने का काम कर रही है। और इसीलिए आज का हमारे प्रदर्शन है। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल प्रभाव से उन सभी साथियों को वन भूमि के पट्टे देने का काम किया जाए। निश्चित रूप से ये सरकार गूंगी व बहरी हो चुकी है और इसके साथ साथ असंवेदनशील हो चुकी है। ये सरकार जो है पूर्ण रूप से सत्ता के नशे में इतनी मगरूर हो चुकी है और इसकी ये हम जो माननीय मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं उन बयानों से उनका जो नशा है वो साफ जो है, सत्ता का जो नशा है वो साफ झलक रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारा प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो जनता की आवाज़, जनता की परेशानियां हैं, उसको तत्काल प्रभाव से उसको संज्ञान में ले और उनके निराकरण की दिशा में सरकार काम करे। क्या आंदोलन है आपका? आंदोलन नहीं, हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी समाज सदियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं, जल जंगल जमीन उनका हक और अधिकार भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1,25,000 सामुदायिक दावे और व्यक्तिगत दावे जो लंबित पड़े हुए हैं तत्काल उसको जो है लागू करें और अब आदिवासियों के साथ अन्याय करना बंद करें। अनावश्यक विस्थापन जो है वन भूमि से किया जा रहा है उसको रोका जाए। जो वास्तविक जो 2005 के पूर्व जो काबिज है वन भूमि में उसके पट्टा दिया जाए और पेशा अधिनियम लागू किया जाए ताकि उनको किसी तरीके से बेदखल न किया जाए। आपकी वाइफ हाँ दिखती नहीं, तो लोग हमको फोन लगा के बोलते हैं कि आप ही ने बोला है। हाँ चलिए
सर कांग्रेस ने भी विरोध भी किया आदिवासियों के मामले को लेकर, गले में मालाएं पहन के आदिवासियों के हितों में। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे जनजाति के भाई बहन रहते हैं, इनके सम्मान के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके पद और प्रतिष्ठा के लिए जो काम आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। आज भारत के सर्वोच्च पद पर कोई विराजमान है तो जनजाति की बेटी विराजमान है, जो भारत में सत्ता को अंकुश से चलाती है और भारत की सत्ता को जनजाति और गरीब कल्याण के उपयोग के लिए बार बार जन सहयोग के निर्देश देती है। और भारतीय जनता पार्टी जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के रूप में मध्य प्रदेश की राजधानी के भोपाल के अंदर मनाती है। आदिवासी बंधु और बहनों, जहां जहां जंगल की जमीनों पर जिनके जो कब्जे थे, सरकार ने सबके जांच पड़ताल करके सबको पट्टे दिए हैं। और भी लगातार हमने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा, कम से कम रहने का पट्टा तो उसको दिया ही जाएगा। तो गरीब कल्याण की योजना, जनजाति कल्याण की योजना, अनुसूचित जाति कल्याण की योजना, पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजना, सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण की योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में चल रही है। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव इन योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। कांग्रेस केवल छाती पीट रही है, घड़ियालू आंसू बहा रही है, अनुसूचित जातियों का हक और खा रही है। आज दिनांक तक कांग्रेस बताए कि उसने अनुसूचित जाति का, जनजाति का कब भला किया। भारतीय जनता पार्टी वार्ड में बताएगी, पंचायतों में बताएगी, ग्राम पंचायतों में बताएगी। और जल जंगल जमीन के लिए हमने अनुसूचित जनजाति को जो है जनजाति को अधिकृत किया है, उनको लाभ ले रहे हैं। हाँ, कांग्रेसी जरूर जनजातियों की बहन बेटियों से मुसलमानों की शादी करा के उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, और जिनने धर्म परिवर्तन कर लिया है वहाँ संदेह अवश्य है। कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, अधिकार कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो।